जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 15 अप्रैल 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें बताने के लिए। आज एक बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी साथियों, कि अब राजनेताओं पर भी ईडी शिकंजा कसने लगी है चिट फंड के मामलों को लेकर के, ठगी प्रकरणों के मामलों को लेकर के। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, सफलता है आपकी, हमारे सबके आंदोलन की। एक दो खबरें और हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें, उन्हें पता चल सके कि भुगतान की लड़ाई कहां तक पहुंच चुकी है। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे साथियों। तो सीधे खबर पे आ जाता हूं मैं। जो बड़ी खबर है, महत्व की खबर है हमारे लिए, जो PACL पल्स से जुड़ी हुई है साथियों। राजस्थान के पूर्व मंत्री हैं खाचरियावास, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इनके घर और इनके 19 ठिकानों पर आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रेड की है, और ये PACL पल्स के मैटर पर की गई है। 48,000 करोड़ का ठगी प्रकरण था PACL पल्स, आपको सबको पता है ये बात। और ये कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे थे श्रीमान प्रताप सिंह खाचरियावास, और आज सुबह 5 बजे से इनके यहाँ ये छापेमारी चल रही है। इनके समर्थक विरोध भी कर रहे हैं छापेमारी का कि हमारे मंत्री तो निर्दोष हैं, और मंत्री जी धमकी भी दे रहे हैं सरकार को, ईडी को। तो लगभग 30 करोड़ रुपए इनके खातों में PACL पल्स के गए थे, और इनके नाम पर बहुत सारी ज़मीनें भी हैं जो निवेशकों के पैसे से निर्मल सिंह भंगू ने खरीदी थी साथियों। तो एक अच्छी शुरुआत है। एक पूर्व मंत्री के यहाँ छापा पड़ा है, वर्तमान मंत्रियों के यहाँ भी पड़ जाएगा, किसी के भी पड़ जाए, सांसद विधायक के, तो मैं समझता हूँ PACL पल्स और सहारा इंडिया समूह और ये वर्तमान में जो हुआ है अभी सागा ग्रुप वाला, LUCC LJC वगैरह वाला मामला, इनमें देश के ज़्यादातर नेताओं का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, संलिप्तता मिलेगी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ईडी से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि उसे तमाम ठगी प्रकरणों की जांच इसी तरह से करवानी चाहिए ताकि जो है पोल खुल सके, देश जान सके कि कितने बड़े स्तर पर हमारे देश की जनता को ठगा गया है सरकारी संरक्षण में, भले ही वो कांग्रेस की सरकारें रही हों या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। इन सब का इन्वॉल्वमेंट साथियों इन मामलात में रहा है। LUCC वाले मैटर में भी एक उत्तराखंड के मंत्री का नाम आया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फोटोज़ हैं, और बहुत सारे प्रकरण हैं। दूसरी खबर बाइक बोर्ड ठगी प्रकरण से जुड़ी हुई है साथियों। ये जो क्या नाम था उसका, अपना भसीन जो था, मॉल वाला भसीन, इसने भी, इसके यहाँ भी ईडी ने छापामारी की है और 30 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं इसके यहाँ से, और 30 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं और कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। और इस पर आरोप ये है कि इसने अपने निवेशकों को रियल एस्टेट के नाम पर धोखा दिया। PACL पल्स भी रियल एस्टेट कंपनी थी,
उसने भी उसी के नाम पर धोखाधड़ी की थी। और इसके भी 9 स्थानों पर छापेमारी की गई है। सत्येंद्र सिंह भसीन नाम है इसका, याद होगा बाइक बोट वाले साथियों को। भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम से इसने एक कंपनी बना रखी थी। और इसका जो ग्रैंड मॉल था उसको भी सभी जानते होंगे। तो इसके यहाँ भी छापामारी ईडी ने कर दी है साथियों। और बाइक बोट टैक्सी प्रकरण में 18 अगस्त की दिल्ली हाई कोर्ट में डेट लगी हुई है सुनवाई के लिए साथियों। PACL पल्स में तो नियमित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रहती है, चूँकि उसमें बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तमाम स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है। कल हमारे साथी आए हुए थे कुछ PACL पल्स के, तो चर्चा हो रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सेबी पैसा देगा, तो ये जो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी हैं या स्टेट हैं ये कैसे पैसा दे सकते हैं। हालांकि मैंने इस पर पहले बता दिया था साथियों, लेकिन आज पुनः बता देता हूं, चूँकि आप लोग वीडियो ध्यान से सुनते नहीं हैं, सुन भी लेते हैं तो याद नहीं रहता। 2 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना आवेदन फाइल करके, हस्तक्षेप याचिका फाइल करके PACL पल्स वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट से ये अनुमति ले ली थी कि वो अपने राज्य के निवेशकों का पैसा अपने राज्य के कानून के अंतर्गत वापस करेंगे, और जो प्रॉपर्टीज़ उनके राज्य में हैं जो सेबी ने भी अटैच कर रखी हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए। राज्य अपना खुद उनको बेचेंगे, कुर्क करेंगे, नीलाम करेंगे और अपने निवेशकों का पैसा देंगे। वो राज्य हैं उड़ीसा और पंजाब। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को अनुमति प्रदान कर दी थी। तो देश के जितने भी राज्य हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आवेदन फाइल करके इस तरह की परमिशन मांगेंगे कि वो बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने राज्य के निवेशकों का पैसा वापस करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगा उनको। और साथ साथ सेबी भी उनके हिस्से का फंड रिलीज़ कर देगी, चूँकि इसके लिए एक बढ़िया नज़ीर सहारा प्रकरण में हो गई है साथियों। सहारा सेबी रिफंड पोर्टल 2012 में बना था, 25,000 करोड़ के लगभग उसमें जमा था। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल करके हस्तक्षेप याचिका ही सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि वो सेबी से 5,000 करोड़ रुपए उस सहारा सेबी रिफंड पोर्टल से CRC को जारी करे, तो CRC उस पैसे को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं मल्टी स्टेट सहारा की, उनके निवेशकों का भुगतान कर देगा रिफंड पोर्टल बना करके। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली, सेबी को 5,000 करोड़ रुपए देने पड़ गए। तो इसी तरह से अगर तमाम राज्य सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल करेंगे और परमिशन मांगेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट सबको परमिशन दे देगा, लेकिन राज्य मांगेंगे तब साथियों जब आप राज्यों पर दबाव बनाओगे। नहीं तो राज्यों को क्या पड़ी है आपका पैसा वापस करने की, वो तो सुख की नींद सो रहे हैं सभी राज्यों की सरकारें, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स, चूँकि आप स्वयं सुख की नींद सो चुके हैं। नहीं तो 42 करोड़ लोगों के ठगे जाने का मामला इंटरनेशनल मामला बन सकता था, बहुत बड़ा मामला बन सकता था, लेकिन आप लोगों की उदासीनता के कारण, आप लोगों के बहक जाने के कारण, जल्दबाजी के कारण ये मामले इतने लंबे समय से अटके हुए हैं। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 साथियों देश के ठगी पीड़ितों के भुगतान की गारंटी के लिए बनाया गया, चूँकि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद सेबी पैसा वापस नहीं कर पाया, RBI नहीं कर पाया, SFIO नहीं कर पाया, लिक्विडेटर नहीं कर पाए, NCLT नहीं कर पाई, तब जो है संसद ने देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करने के लिए, चाहे वो 2019 तक ठगी का शिकार बने थे या 2019 के बाद ठगी का शिकार बने हैं या अब बनेंगे भविष्य में, उन सब के भुगतान की गारंटी का जिम्मा सरकार ने लिया बर्ड्स एक्ट 2019 बना करके कि इस कानून के अंतर्गत सरकार देश के हर ज़िले में, तहसील में, डिवीज़न में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी,
और 180 दिन के अंदर अंदर आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान सरकार करेगी। निवेशक को, ठगी पीड़ित को किसी कंपनी या अन्यत्र भागने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने नज़दीकी जिला या तहसील के सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करेगा और वो उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में प्रोसीडिंग कंप्लीट करके, ट्रायल कंप्लीट करके उनका पैसा वापस कर देगा। ये इस कानून में नियम बनाया गया साथियों, लेकिन इस कानून के बन जाने के तुरंत बाद सरकार सो गई। कानून बना करके इसके नियम तय नहीं किए। 2020 में फरवरी में जा कर के इसके रूल्स नोटिफाइड करे। बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसके लिए, आंदोलन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और उसके बाद सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त करने में बड़ी हीला हवाली की गई। वो भी एक लंबे संघर्ष का परिणाम रहा कि देश भर में जब हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम निकाला बट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट करवाने के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाने के लिए और उन अधिकारियों और अदालतों के यहाँ पद पट्टिका लगवाने के लिए और भुगतान पटलों की स्थापना करवाने के लिए, तो बड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद ये काम होना शुरू हुआ और लगभग अब तो पूरे देश के हर राज्य में सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई हैं। पद पट्टिकाएँ भी लगाई गई, लेकिन अब ज़्यादातर पद पट्टिकाएँ हटा दी गई हैं। जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं, जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, वहाँ वहाँ तो पुनः आवेदन शुरू हो गए हैं बहुत सारी जगहों पर तहसील स्तर पर, लेकिन जहाँ जहाँ संगठन नहीं है वहाँ वहाँ आज भी निवेशकों को धक्के खाने पड़ रहे हैं और कुछ निवेशक परेशान होकर एजेंट को टारगेट करते हैं। तो एजेंट और निवेशक के मध्य एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसे तभी टाला जा सकता है, तभी रोका जा सकता है जब बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत पूरे देश में शिविर लगाकर आवेदन लिए जाएं और ठगी पीड़ितों का भुगतान किया जाए। फिर तो एजेंट और निवेशकों का झगड़ा खत्म हो सकता है। लेकिन साथियों, निवेशक साथी बहुत सुसुप्तावस्था में हैं, उदासीनता का भाव है उनके अंदर। उन्हें लगता है जैसे एजेंट हमारे घर से ले गया था पैसा, वैसे ही वो वापस ला करके हमारा पैसा दे देगा। नहीं देगा तो वो उसके साथ झगड़ा करेंगे, दंगा फसाद करेंगे। दंगा फसाद करने की स्थिति में नहीं होंगे तो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस से उसका उत्पीड़न करवाएंगे। और इस चक्कर में साथियों एजेंटों का बहुत शोषण हुआ। 5 लाख से ज़्यादा एजेंट साथियों ने सुसाइड किया और करोड़ों ने अपना घर द्वार परिवार छोड़कर पलायन कर लिया और करोड़ों के साथ उनकी संपत्तियां तक छीन ली निवेशकों ने जो थोड़ा दबंग थे। और कितने ही रिश्ते खत्म हो गए, कितने ही परिवार टूट गए और बड़ी बड़ी मतलब दुखद पीड़ाएं हुई हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथी आज बहिष्कृत जीवन जी रहे हैं कि वो ना जिंदों में हैं ना मुर्दों में हैं। लेकिन आपकी समझ में ये नहीं आ रहा कि ठग हमेशा आपको आपस में लड़ा देते हैं ताकि आप आपस में लड़ते रहें और ठगों की गर्दन तक आपके हाथ ना पहुंच सकें। वो आराम से आपका शोषण, उत्पीड़न और अपमान करते रहें। ये ठगों की बहुत पुरानी रणनीति होती है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो एक सरल से सूत्र को। चूँकि अगर आप एकता बना लोगे तो ठगों की इस रणनीति को आप ध्वस्त कर सकते हो, लेकिन आपके मध्य एकता स्थापित नहीं हो पा रही है साथियों। और हमारा प्रयास आपके मध्य एकता स्थापित करना है, चूँकि आप एक ही परिवार से हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं या नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, एजेंट भी और निवेशक भी। अगर आप अपने मध्य एकता स्थापित कर लें और एक बड़ा सा हल्ला बोल प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर दें तो ये एक दिन का काम है। एक दिन में पूरे देश में भुगतान पटलों की स्थापना हो सकती है, आप सबका भुगतान हो सकता है। लेकिन ये होगा तभी जब आप एकजुट हो जाएं, लाखों की संख्या में संसद का, सरकार का घेराव कर लें साथियों। हमारा प्रयास यही है जो पूरे देश भर में हम चला रहे हैं अभियान। कभी गिरफ्तारियां देकर, कभी ताली थाली बजवा कर, तो कभी धरना प्रदर्शन, कभी सत्याग्रह, कभी
असहयोग आंदोलन, ये दुनिया भर की जो हमारे पदयात्रा, जुलूस, मार्च, सब कुछ जो चल रहा है, कोर्ट कार्रवाई भी कर रहे हैं, वो सब इसी के लिए है। क्योंकि सत्याग्रह का मतलब जो होता है, वो पहला काम सत्याग्रह का यही होता है, जन चेतना पैदा करना, लोगों को सत्य से रूबरू कराना, झूठ का पर्दाफाश करना, जनता को सत्य की ओर लेकर के चलना, उन्हें उनके अधिकार बताना और संघर्ष के लिए तैयार करना। तो इसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम असफल हैं। चूँकि ये बड़ा काम था, सरल कार्य नहीं था, बहुत कठिन काम था, निसंदेह इसमें समय लगना था, लेकिन अब धीरे धीरे ये लड़ाई वहाँ पहुँच चुकी है साथियों, जहाँ अब आपका भुगतान होना है। चूँकि बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ बन चुकी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुके हैं, रूल्स नोटिफाइड हो चुके हैं, आवेदन होने आरंभ हो गए हैं, जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ भी हो जाएंगे। अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो हमारे पुरानी वीडियोज़ को सुन लेंगे तो हम बताते रहते हैं तमाम चीज़ों के बारे में। तो ये कोई अब बड़ा काम नहीं रह गया है, ज़्यादा महत्व का काम नहीं रह गया है, केवल अब इतना भरोसा है कि आप एक बार अपना जनमत दिखा दें संसद पर आकर। और उसके लिए हमने एक डेट तय कर दी है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 2025। संसद भवन का घेराव करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाएंगे, संसद भवन की पावन पवित्र नदियों के जल से धुलाई करेंगे। और जैसा कि अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, हमारे देश के गृह मंत्री ने संसद में बोला कि संसदीय कानून है, इसकी अनुपालना सबको करनी पड़ेगी, कौन है जो नहीं मानेगा इसको। इसी तर्ज पर गृह मंत्री को घेरना है साथियों, और गृह मंत्री को गृह मंत्री का वीडियो सुनवाकर ये पूछना है कि गृह मंत्री जी, ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 क्या हमने कहीं किसी खेत में बना लिया था, किसी गांव में बना लिया था, ये संसद ने नहीं बनाया था क्या? ये तो सर्वसम्मति से बना था। तो इस कानून की अनुपालना अधिकारी नहीं कर रहे, सरकारें नहीं कर रही हैं। जो शासन प्रशासन की कुर्सी पर बैठे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, वही इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे राज्यों को आप क्या दंड देंगे जो संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए एक सार्वभौमिक कानून की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। चूँकि कानून साफ साफ कहता है कि 180 दिन में भुगतान सरकार करेगी, जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी। लेकिन यहाँ तो ढाई 3 साल हो गए आवेदन लिए हुए, अभी तक अधिकारियों ने उस आवेदन को खोल के नहीं देखा, रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं बहुत सारी जगह। तो नोटिस, सम्मन, कुर्की जब्ती तो बाद की बात है। आज भी अधिकारी कहते हैं साहब हम इनको एंट्री करके शासन को भेज रहे हैं। अरे भाई, ये शासन को नहीं भेजने, आपको आपके पास आवेदन आते ही आपको उस पर नोटिस इशू करना है, ठग कंपनी को या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म या निधि वगैरह को। और नोटिस के, आपके नोटिस पर वो भुगतान कर दे आवेदक का तो ठीक है, नहीं करे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाओ, चालान फाइल करो कोर्ट में, कोर्ट से परमिशन लेकर उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज करो, नीलाम करो और आप भुगतान कर दो अपने आवेदकों का, जो भी आपके यहाँ आवेदन कर रहे हैं। ये नियम है, ये कानून की प्रोसीडिंग है। लेकिन इस प्रोसीडिंग को ना करके अधिकारी आज भी निवेशकों को, आवेदनकर्ताओं को, ठगी पीड़ितों को उलझा रहे हैं साथियों। और हमें समझाना पड़ रहा है। सरकार ने इस मामले में न तो कोई ट्रेनिंग दी है अधिकारियों को, आरबीआई ने ज़रूर कहीं कहीं छिटपुट ट्रेनिंग्स दे दी हैं, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ना अन्वेषण अधिकारियों को कोई ट्रेनिंग दी है, न सक्षम अधिकारियों को और सहायक सक्षम अधिकारियों को कोई ट्रेनिंग दी है, न उनके लिए कोई गाइडलाइन अलग से इशू की है कि आपको इस तरह से ये करना है। हमें जा कर के अधिकारियों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, और जिन अधिकारियों की समझ में आ जाता है वो इस पर प्रोसीडिंग शुरू कर चुके हैं। कई जगह हो गई हैं, जैसे अलीगढ़ है हमारा, सहारनपुर का मैंने बताया था कल के, वहाँ तो फर्स्ट नोटिस पे ही जैसे ही सहायक सक्षम अधिकारी एडीएम फाइनेंस ने नोटिस इशू किए 27 कंपनियों को, उन्होंने भुगतान करना शुरू कर दिया अपने निवेशकों का। तो ये भी सब हमें करना पड़ रहा है, जो सरकार का काम था साथियों, सरकार नहीं कर रही है उस काम को। चूँकि सरकार को पता है कि जैसे आज ये मंत्री के यहाँ रेड हुई है राजस्थान वाले के ईडी की PACL पल्स के मामले में, वैसे ही देश के तमाम पूर्व और वर्तमान मंत्रियों के यहाँ रेड होगी, सबको जेल जाना पड़ेगा, सब फंस जाएंगे किसी न किसी ठगी प्रकरण में, चाहे वो KBCL क्लब थ्रू वाला मामला हो, 2 विधायक बीजेपी के फंसे हुए हैं उसमें, चाहे वो बाइक बोट वाला मामला हो, चाहे ये LUCC LJCC ह्यूमन वगैरह के मामले हों कि इसमें तो हीरो हीरोइन तक फंस गए हैं। आदर्श वाले मामले में तो स्वयं प्रधानमंत्री फंस जाएंगे, चूँकि वो भी उद्घाटन करके आए थे।
और बहुत सारे हैं ऐसे ठगी प्रकरण। कर्म भूमि का है, रोज वैली का है, हीरा गोल्ड का है, समृद्धा का है, साईं प्रसाद का है, साईं प्रकाश का है, श्री राम रियल एस्टेट का है, आपका क्या बोलते हैं जेकेबी का है, ट्रिनिटी का है, जनशक्ति का है, अल्केमिस्ट का है, केडी सिंह वाला मामला जो पंजाब सरकार में मंत्री है आम आदमी पार्टी की सरकार में, किम का है, फ्यूचर मेकर का है, राधेश्याम का, वो बीजेपी का ही नेता है, तो संत बन गया है। आरएमसीएल का है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मितेश अग्रवाल मामला, वो भी बीजेपी का ही है। कहीं कांग्रेस के, कहीं बीजेपी के, कहीं जनता दल के, कहीं सपा के, कहीं बसपा के, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, पदाधिकारी, सरकारें इन ठगी प्रकरणों में इन्वॉल्व रही हैं साथियों, किसी न किसी में, और उन सबको जेल में जाना पड़ेगा। सबके यहाँ ईडी की छापामारी होगी अगर बर्ड्स एक्ट का ठीक से क्रियान्वयन कर दिया जाए तो इस भय से बर्ड्स एक्ट को दबाने का प्रयास हमारी सरकार और विपक्ष स्वयं कर रहा है। यही कारण है कि बर्ड्स एक्ट को लेकर ना पक्ष बोलता है ना विपक्ष बोलता है, दोनों के मुंह पर ताला लग जाता है। वैसे कहते रहेंगे, संसद में कहते हैं कि सब सहारा के निवेशकों का भुगतान कर दो, पीएसीएल के निवेशकों का भुगतान कर दो। पक्ष के भी लोग बोलते हैं इस विषय पर, विपक्ष के भी बोलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह पाता सरकार से कि जब संसद ने सर्वसम्मति से बर्ड्स एक्ट 2019 बना दिया, देश में लागू कर दिया कागज़ों में, तो इस एक्ट का क्रियान्वयन आज तक क्यों नहीं हुआ? क्यों लोगों का पैसा, जमा राशि वापस नहीं की जा रही? क्यों निवेशक और एजेंट के मध्य खूनी संघर्ष छेड़ दिया गया है? क्यों इतने लोग सुसाइड कर गए? और क्यों आज तक इस कानून का क्रियान्वयन नहीं हुआ? और सरकार क्यों उन दोषी लोगों को दंडित नहीं कर रही जो कानून पर कुंडली मार करके बैठ गए हैं या कानून के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे? तो बड़ा पेचीदा मामला है साथियों, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आइए, लाखों की संख्या में पधारिए, निर्भीकता के साथ पधारिए, निर्भय होकर के, डरना मत बिल्कुल, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, किसी पे गोली नहीं चलेगी, लाठी नहीं चलेगी, कोई पानी की बौछारें नहीं होंगी, चूँकि सरकार स्वयं गलत है इस मामले में। चूँकि उसने बर्ड्स एक्ट 2019 अधिसूचित तो कर दिया, लेकिन उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या वित्त मंत्री ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, कोई चेतावनी नहीं दी किसी अधिकारी को या स्टेट को कि जो बर्ड्स एक्ट की अनुपालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ संसद की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा और सरकार को, उस अधिकारी को दंडित किया जाएगा, उनकी ग्रांट रोक ली जाएगी, वेतन रोक लिया जाएगा, या सस्पेंड कर दिए जाएंगे या बर्खास्त कर दिए जाएंगे। ऐसी कोई चेतावनी आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी नहीं की है, जिस वजह से तमाम राज्य भी, तमाम अधिकारी भी मनमानी कर रहे हैं। और इस मनमानी को रोकने का एक ही उपाय है कि प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, संसद को जोरदार ढंग से निर्भय होकर के घेर लिया जाए साथियों, और उन्हें साफ साफ कह दिया जाए कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, चूँकि आप स्वयं अपराध कर रहे हैं। कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून की अवमानना करके, उसका उल्लंघन करके। यही हमारा आंदोलन है। आज रात को 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव आ रहा हूँ, बहुत सारी लंबी चर्चा आपके साथ वहाँ कर लूँगा। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी बड़ा बन गया है। तो तमाम साथी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वो अपने आवेदन डाक से या बाई हैंड जा कर के अपने ज़िला कलेक्टर के यहाँ अवश्य कर दें। तमाम साथी बर्ड्स एक्ट 2019 लिख करके अपनी समस्या लिख दें, अपनी डिटेल्स लिख दें, अपने कागज़ों की फ़ोटोकॉपी अपने आवेदन के साथ लगा दें और रिसीविंग ले लें कलेक्टर के यहाँ से जा कर के। उनकी एक खिड़की होती है, उसी पे जा कर के रिसीव करा दें, जहाँ डाक ली जाती है कलेक्टर की। अगर कहीं भी नहीं जा सकते हैं तो जिला कलेक्टर के यहाँ करवा दें तमाम साथी इसको, वो वहीं से संबंधित अधिकारी तक पहुँच जाएगी, आपके भुगतान का प्रोसेस शुरू हो जाएगा साथियों। इस पर यकीन करो, इस बात पर आप सब। तो चूँकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, मैं रोज़ कई दिनों से कह रहा हूँ, आज पुनः दोहराऊँगा उस बात को कि तमाम साथी धन त्याग करें, आर्थिक सहयोग करें। इसमें एक बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या यूपीआई के माध्यम से आप अपनी सहयोग राशि भेजकर मुझे उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर 7827581213 पर भेज दें, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। एक बात और ध्यान रखें कि चूँकि ये ठगी पीड़ितों की लड़ाई है, ठगी पीड़ितों के धन से और सहयोग से ही लड़ी जा रही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या कैपिटलिस्ट का या किसी बड़े एनजीओ का या कोई
विदेशी या देसी सहायता हमें अन्यत्र कहीं से प्राप्त नहीं होती है। हाँ, हमारे 1 मई के आंदोलन में कुछ किसान संगठन, कुछ मजदूर यूनियन, कुछ और ट्रेड यूनियंस, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन आएंगे, सबको आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन उनसे कोई आर्थिक सहयोग हम नहीं लेंगे। खर्चा सब हमारा संगठन ही करेगा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब ही। तो इसलिए जो भी साथी हमारे संगठन में पदाधिकारी हैं, जुड़े हुए हैं, या हमारे श्रोता हैं या व्यूवर्स हैं, जिनको लगता है कि हमारा आंदोलन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और एक दिन आप सबका भुगतान हो जाएगा, तो आप दिल खोल करके हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य करें। तमाम साथी, मिलता हूँ रात को 9 बजे। फेसबुक पर मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है, उसे सब साथी फॉलो कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।